मैं आपसे कहूंगा कि आप भारत के नागरिक हैं। आप कहेंगे हाँ मैं हूं। मैं कहूंगा कि आप भारत के नागरिक हैं। आप कहेंगे हाँ मैं भारत का नागरिक हूं। मैं कहूंगा सबूत लाओ। ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आपके डॉक्यूमेंट आपको बताता है कि आप भारत के नागरिक हैं? हाँ, हालांकि अगर आप अदनान सामी होते, पाकिस्तान से भारत आए होते, आपको बकायदा एक आपने भारत की सिटीजनशिप ली होती तो आपको एक सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट दिया जाता। वो दिखा के आप मेरे को बता सकते कि हाँ ये भारत का सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट है, ये प्रूफ है मेरा। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। इसलिए वीडियो को पहले शुरू में ही लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस डॉक्यूमेंट को भारत के नागरिक होने का प्रमाण पत्र माना जाता था, सरकार ने साफ कर दिया, आधिकारिक तौर पे साफ कर दिया है कि आपका पासपोर्ट आपके इंडिया के सिटीजनशिप का प्रमाण पत्र नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि पासपोर्ट कोई सिटीजनशिप का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये जस्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जिसकी मदद से आप दुनिया में इधर उधर ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो अब सरकार के हिसाब से भारत में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है ही नहीं जो आपकी नागरिकता को साबित करता हो। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि भारत से बांग्लादेश में नाव भर के समंदर में फेंक की, बांग्लादेश की सीमा में फेंक के लोगों को आ गए थे जो कह रहे थे कि हम भारत के नागरिक हैं, भाई हमें भारत से बाहर मत फेंको। अब आपको कहा जाएगा कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको वो तो नागरिकता अपनी साबित नहीं कर पाए, उनको बाहर फेंक के आ गए। अब तो कहेंगे भाई हमारे पास तो सारे डॉक्यूमेंट है, मैं तो अपनी नागरिकता को साबित कर दूंगा। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपके लिए भी आज की डेट में आसान नहीं है अपने आप को भारत का नागरिक साबित करना। मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। आसानी से नहीं आपसे साबित होगा कि हम आप भारत के नागरिक हैं। हाँ, लेकिन आपको मैं एक तरीका बता दूंगा जिससे आप आसानी से तो नहीं, पूरी जद्दोजहद से अपने आप को भारत के नागरिक साबित कर सकते हैं। वो तरीका देखने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। मैं पूरी वीडियो में वो तरीका आपको आसानी से बता दूंगा। एसआईआर के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने एक हलफनामा दिया 779 पेज का। उसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि आधार आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, वो सिर्फ आपके रेटिना, आपके फेस, आपकी बॉडी का पहचान पत्र है कि हाँ भाई ये बंदा वही है जो इस डॉक्यूमेंट के ऊपर जिसकी फोटो लगी हुई है। अब जब आधार कार्ड से आप अपनी नागरिकता को साबित नहीं कर सकते तो चुनाव आयोग सीधे सीधे आपकी वोट कैंसिल कर देगा। तो अब आप चुनाव आयोग को ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट दे ही नहीं पाओगे जिससे आप अपनी नागरिकता को साबित कर सको। या तो आपको पाकिस्तान जाके आके वहां के सिटीजन बन के दोबारा भारत आके यहाँ की सिटीजनशिप लेके अदनान सामी की तरह एक बकायदा एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि हाँ देखो भाई मैं भारत का नागरिक हूं। हाँ, लेकिन अगर आपके बाप दादा ने वोटिंग यहाँ पे भारत में की है तो उसके आधार पे आपका वोट बन सकता है। लेकिन आपको ये साबित करना पड़ेगा कि भाई हाँ वो मेरे ही पिताजी थे। मतलब लेकिन आधार कार्ड से आप ये साबित नहीं कर सकते कि आधार कार्ड आप यहाँ के सिटीजन है। अब अगर आपके पास वोटर कार्ड हो, आप बोलें कि मेरे पास तो भाई वोटर कार्ड है, वोटर कार्ड दिया है तो मतलब क्लियर है ना, मैं यहाँ का नागरिक हूं। यहाँ पे भी आप गलत हैं। चुनाव आयोग ने उसी हलफनामे में बोला है कि पिछली बार जो जो भी डॉक्यूमेंट बनते हैं, कई बार गलती से किसी बंदे का नाम चढ़ जाता है, तो ऐसे तो वोटर कार्ड में गलती से नाम भी चढ़ के आपकी वोट बन सकती है। मतलब इनके खुद के बनाए हुए वोटर कार्ड के आधार पे भी आप यहाँ के सिटीजन नहीं हो। अब दो डॉक्यूमेंट को साइड में कर दिया गया, आधार कार्ड और वोटर कार्ड। अब बोलोगे मेरे पास तो भाई राशन कार्ड है, मैं पिछले 30-35 साल से राशन लेता हुआ आ रहा हूं। तो उसके लिए भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि जो राशन कार्ड है वो नागरिकता का सबूत नहीं है। वो तो पीडीए के लाभ लेने के लिए, आपको सस्ता राशन लेने के लिए वो जस्ट आपके लिए एक डॉक्यूमेंट बना के दे दिया कि आप सस्ता अनाज ले सको। मतलब आप इस देश में रहते हो, आपका राशन कार्ड बन गया, आपका वोटर कार्ड बन गया, आपका आधार कार्ड बन गया। आपको इसको बनाने के लिए कोई ना कोई अपना डॉक्यूमेंट देना ही पड़ेगा, प्रूफ किया होगा कि आप इस देश में रहते हो, तभी आपके ये तीनों डॉक्यूमेंट बने थे, चारों डॉक्यूमेंट बने थे। पासपोर्ट बनाने के लिए आपकी पुलिस इंक्वायरी हुई थी। आधार कार्ड बनाने के लिए आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या सरकारी अधिकारी के ठप्पे लगा के उसको क्लियर करके गजटेड ऑफिसर से टेस्टेड करा के फॉर्म जमा करवा के आपका ये डॉक्यूमेंट बने होंगे। लेकिन आपके राशन कार्ड के ऊपर भी साफ साफ चुनाव आयोग ने बोल दिया है कि ये भाई पीडीए का लाभ लेने के लिए डॉक्यूमेंट बना के दिया गया है, इसको भी साइड करो, ये भी आपकी नागरिकता का सबूत नहीं है। जब से एसआईआर अपनी नागरिकता को साबित करने का ड्रामा शुरू हुआ था
तो आप सबको बोला जा रहा होगा कि भाई जल्दी जल्दी पासपोर्ट बनवा लो। पासपोर्ट होगा तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट क्लियर होगा कि आपके भारत के नागरिक हैं। क्योंकि अमेरिका में दो ही नेशनल डॉक्यूमेंट माने जाते हैं बाहर की कंट्रीज में, या तो पासपोर्ट या तो ड्राइविंग लाइसेंस। और विदेश मंत्रालय ने तो आज तो उसके लिए भी एक बड़ा सा लेटर जारी करके बोल दिया है कि भाई इसको भी साइड कर दो, अब पासपोर्ट तुम्हारा जस्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट रह गया है, इसको उठा के हमको दिखाओ, आप बाहर घूमने जाओ। और अगर आप ये दिमाग में रखते हो ना कि आपको बाहर घूमने के जाने के लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट के रूप से आपका पासपोर्ट आपको इशू कर दिया गया, आप कभी दिल्ली एयरपोर्ट पे जाना, आपके पास कनाडा अमेरिका का वीज़ा भी होगा, लेकिन हमारे कस्टम वाले आपका पासपोर्ट पकड़ के जो वहां पे खड़े होते हैं ना, आपके पासपोर्ट पे वीज़ा चेक करते रहेंगे। भाई बंदा वीज़ा लेके जा रहा है, उसको जाने दो, उसको रास्ते में परेशान क्यों कर रहे हो। वो अपना जहां जिस कंट्री में जा रहा है, अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट होगा वो उसको एंट्री दे देंगे, अगर उसके पास नहीं होगा तो उसको वापस भेज देंगे। लेकिन ये पासपोर्ट वालों को भी वहां पे खड़ा करके परेशान करते हैं। मतलब अब विदेश मंत्रालय ने इसके लिए साफ ही कर दिया कि आपका पासपोर्ट आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, बाकी और कोई लेना देना नहीं है, इसको साइड में रख दो, इससे आपकी वोट का कोई लेना देना नहीं है, और आप यहाँ के नागरिक हो इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये 4-5 डॉक्यूमेंट तो आपने साइड कर दिए। तो अब आप अपनी नागरिकता को कैसे प्रूव करें, कैसे यहाँ पे साबित करें कि हम भाई भारत के नागरिक हैं, हमें यहाँ से निकाल के बांग्लादेश में या कोई रेफ्यूजी कैंप्स में मत डाल देना। तो फिर अब आप बोलोगे कि हम तो भाई एक धंधा करते हैं इंडिया में, भारत में हमारा बिजनेस है अच्छा खासा, मेरे पास पैन कार्ड है, जीएसटी नंबर है, मेरा पैन है, जिससे सर पे मैं भारत सरकार को कर देता हूँ, टैक्स भरता हूँ, ये तो मेरा यहाँ का सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए। सीए और एनआरसी आया था, याद होगा आपको, जो दिल्ली में शाहीन बाग में भारत के लोगों के को बोला गया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, बोला गया था ना, याद है। तब सरकार ने ब्रीफिंग करके बोला था कि जो पैन कार्ड है ये जस्ट एक कर भुगतान का डॉक्यूमेंट है, इसको हम भारत की नागरिकता का सबूत नहीं मान सकते, इसको भी भाई साइड में कर दो। अब आप फाइनली घूम फिर के एक डॉक्यूमेंट के ऊपर आके खड़े हो जाओगे। आप बोलोगे भाई ये देखो मेरा जन्म सर्टिफिकेट, मेरा जन्म भारत में हुआ है। तो सरकार आपको बोलेगी कि जन्म सर्टिफिकेट भी आपका भारत की नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आप कहीं बाहर से घूमने आए होगे, आपका जन्म भारत में होगा, उससे आप भारत के नागरिक थोड़ा ना हो गए। और 1987 में क्लियर हो गया था, उन्होंने बोला कि हमने क्लियर कर दिया था कि अगर जन्म सर्टिफिकेट भारत का है तो मां से या बाप में से एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना जरूरी है। अब जन्म सर्टिफिकेट को भारत का नागरिकता का सबूत मानने के लिए आपको मां या बाप की भारत की नागरिकता को क्लियर करना पड़ेगा, उसका प्रूफ देना पड़ेगा। मतलब पहले अपने माँ बाप की नागरिकता को क्लियर उसका प्रूफ दो, फिर बाद में जो आपका जन्म सर्टिफिकेट बना हुआ है उसको भारत की नागरिकता का सबूत माना जाएगा। और उसके लिए बोल दिया वो भी नहीं माना जाएगा। और मैं दावे से कह सकता हूँ जो बंदे वीडियो देख रहे हैं उन्हीं में से लगा लो, बाकी को साइड में करो। जो बंदे वीडियो देख रहे हैं 98% लोग ऐसे होंगे जिनके बाप दादा का जन्म सर्टिफिकेट नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे हॉस्पिटलों में यह कार्रवाई तो होती नहीं थी। अब जिस बच्चे का जन्म घर पे हुआ है वो डॉक्यूमेंट कहाँ से लेके आया कि जन्म मेरा किस हॉस्पिटल में जन्म का मेरा बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है। और इतना गांव में कौन ध्यान देता था कि उसके बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जाना है। जो ये 1987 के बाद कानून बना है ना कि जो माता या पिता में से एक का भारतीय होना जरूरी है, उसके बाद आपको भारत की नागरिकता का सबूत डॉक्यूमेंट मिलेगा। तो ये आप जैसे लोगों को नहीं मिलेगा। जो पाकिस्तान से आके बैठे हैं ना यहाँ पे, जो अदनान सामी जैसे लोग जिसकी बात मैंने पहले की, या कोई और एनआरआई भारत से आके यहाँ पे बैठ के बच्चा पैदा करता है, उसके बच्चे को वो सर्टिफिकेट मिलेगा। आप जो यहाँ से जन्मों जन्मों से रहते आ रहे, जिनकी पीढ़ियां यहाँ से गुजर गई, उनको ये डॉक्यूमेंट कभी नहीं मिलेगा कि आप भारत के नागरिक हैं। आपके घर में जो आपके डॉक्यूमेंट्स पढ़े गए हैं उनको साफ साफ उन्होंने आपके पासपोर्ट तक को कह दिया कि भाई ये आपकी नागरिकता का सबूत नहीं है। मतलब कुल मिला के एक ही सर्टिफिकेट है जो आपकी भारत की नागरिकता का सबूत है, जो हमारे भारत के लोगों को ही नहीं दिया जाता। जो बाहर से आके यहाँ की सिटीजनशिप लेते हैं, जो बाहर से आके यहाँ पे बच्चे पैदा करते हैं, उनके बच्चों को दिया जाता है। जिन्होंने सिटीजनशिप ली है उनको दिया जाता है कि आज से आप भाई भारत के नागरिक हैं। लेकिन जो यहाँ पे जन्मे हैं उनके पास उनको ये डॉक्यूमेंट इशू किया ही नहीं जाता ऑफिशियली। अब आप घबराइए मत। आपको शुरू में वीडियो के मैंने एक तरीका बताया था कि एक तरीके से आप ये साबित कर सकते हो कि आप भारत के नागरिक हो। इसके लिए है न्यायपालिका कोर्ट। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके यहाँ से निकल के
कोर्ट में जाइए और वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट को पेश करके वहाँ पे हलफनामा दायर कीजिए, केस लगाइए कि भाई मेरे को प्रूफ दो, मेरे को लिखित में दो कि मैं भारत का नागरिक हूँ। और इसमें भी एक पंगा पड़ेगा आके, भारत के सरकार के अधिकारी जो कोर्ट अब आपके डॉक्यूमेंट्स को भेजेगी किनके पास, अधिकारियों के पास ही भेजेगी ना। जब वो डॉक्यूमेंट अधिकारियों के पास जाएंगे वो बोल देंगे कि भाई हम नहीं मानते, इन डॉक्यूमेंट्स को ले जाओ, इनको हम प्रूफ नहीं मानते, आप पहले जो है ये सब गलती से ही बन गए होंगे। आपको अधिकारी मना कर देंगे तो भाई आप फिर प्रूफ करते फिरो मेरे बाप मेरे दादा भारत के नागरिक थे, यहाँ पे रहते थे, पीढ़ियों से रहते आ रहे थे। तो आपको बोलेंगे अपने पिताजी का लेके आओ भाई डॉक्यूमेंट, वो यहाँ के नागरिक थे, उनका लेके आ जाओगे, आप बोला जाएगा कि अपने दादाजी का लेके आओ कि वो भारत के नागरिक हैं। फिर घूमते रहना, फिरते रहना, लगे रहना लाइन में, लेकिन आपकी चप्पलें घिस जाएंगे, आपके जूते घिस जाएंगे, आप साबित नहीं कर पाओगे कि आप भारत के नागरिक हो। आप सब कुछ करके अपनी नागरिकता को साबित नहीं कर पाते, लेकिन जब आप बैंक में जाते हैं, कहीं अस्पताल में जाते हैं, कहीं और अपना कोई कार्रवाई करने जाते हैं, आप कोई सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं, तो वहाँ पे एक कॉलम होता है नागरिकता, वहाँ पे आप लिखते हैं भारतीय, इंडियन। मतलब ये सारा जो आप लिख के आते हैं ये विश्वास पे चल रहा है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ना सरकार ने आपको कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल किया है, उन्होंने जस्ट लिख के दे दिया है कि यहाँ पे नागरिकता भरो, आप लिख के आगे भारतीय, और उन्होंने मान लिया चलो ओके। लेकिन ये SIR में वोटिंग के सीन में ज्ञानेश जी नहीं मानेंगे कि आप सब कुछ लेके घूम भी रहे हैं, आप कोर्ट में धक्के खा खा के आप प्रूफ कर भी लेते हैं, तब कहीं जाके आपकी बात सुनी जाएगी। एक दिन फाइनली ही अगर आपको सरकार बोल देना कि आप साबित करो आप भारत के नागरिक हैं, तो ज़्यादातर मामलों में आप लगे रहेंगे, आपसे साबित नहीं होगा। आप सारे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और राशन कार्ड सब कुछ दे भी देंगे ना, तो वो भी अधिकारियों पर डिपेंड करता है। अगर उन्होंने बोल दिया ना कि हम नहीं मानते, इन डॉक्यूमेंट्स को साइड में ले जाओ, ये फर्जी हैं, ये फर्जी हो सकते हैं, तो आप कुछ भी करके अपनी नागरिकता को साबित कर ही नहीं सकते हैं। कुल मिला के लास्ट में कह सकते हो कि देखो जी मेरे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट सब कुछ है, मैं आपको गवर्नमेंट को टैक्स भी देता हूँ, देखो भाई ये सारा मेरे पास पड़ा है। फिर कभी कभी खबरें आपने सुनी होगी कि बहुत शातिर था, भारत में आ गया, उसने पैन कार्ड भी बना लिया, आधार कार्ड भी बना लिया, जो बांग्लादेशियों के लिए बोला जाता है। मतलब कुल मिला के अब आपके पास आपकी नागरिकता को प्रमाणित करने का एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, जब तक कि अधिकारी आपकी बात मान ना ले। अगर आपको कोई ऐसा तरीका पता है जिससे आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आपको पता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे 6 सब्सक्राइबर हुए हैं अभी तक। थैंक यू सो मच।